फिस्टुला काफ़ी पेनफुल हो सकता है, काफ़ी देर तक आपको परेशान कर सकता है और फिस्टुला का डायरेक्ट कनेक्शन बताया जाता है फिशर के साथ में। तो किसी एक पर्सन को फिशर और फिस्टुला दोनों एक साथ हो सकते हैं। मेरी कंडीशन में भी सेम यही हुआ था। तो कैसे मेरी सर्जरी हुई, कब हुई, उसके बाद में मुझे क्या क्या करना पड़ा, कैसे मेरी परेशानी हुई जो आपकी नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए ये वीडियो पूरा देखिए। इसमें सभी चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि मुझे रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगा था, खर्चा कितना आया था और क्या क्या परेशानी हुई थी। तो मेरा नाम है दोस्तों समाधान नागरे। इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे साथ में होती है जब हमें फिस्टुला होता है। तो पहली बात तो दोस्तों ये होती है कि फिस्टुला क्या होता है। तो फिस्टुला होता है एक टनल जो किसी भी एक जगह से, जो कि ग्लैंड हो सकती है या फिर कोई आपकी जो वेन होती है, ब्लड जहाँ से आपका जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से या तो उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर वो जिसे हम ब्लड वेसल बोलते हैं या तो फट जाएगी या फिर ग्लैंड में कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर तैयार होता है पस, और उस पस को उस जगह से निकलने के लिए कुछ तो रास्ता चाहिए होता है। तो रास्ता बन जाता है फिस्टुला। तो जो टनल बन जाती है एक जगह से दूसरी जगह से, पहली जगह है जहाँ पे पस तैयार हो रहा है और दूसरी जगह है जहाँ पर वो निकल रहा है बाहर की ओपनिंग। जो कि आपको अगर फिस्टुला है तो मैं गारंटी से बताऊँ कि आपके जहाँ पर एनस है, एनस के पास में एक छोटा सा फोड़ा होगा जिसमें पस आता है, और जब वो बढ़ने लगता है तो वहाँ पर आपको पेन भी होता है। तो क्या मैं सही बता रहा हूँ? तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। और दोस्तों मैं बताऊँ कि अपना डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो का, उसे भी एक बार चेक कीजिए। उसमें कुछ अगर मैं अपडेट्स है तो वहाँ पर देते रहता हूँ, और कमेंट सेक्शन भी चेक कीजिए। तो आगे बात करते हैं कि वो ओपनिंग जहाँ पर रहती है वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन एक्चुअल फिस्टुला और जो फोड़ा है वो नहीं है, अंदर जो टनल है वो फिस्टुला है। और फिस्टुला का प्रॉब्लम क्या है अभी ये बताता हूँ मैं। फिस्टुला एक्चुअली होता क्या है कि जो टनल है, वो टनल अगर कोई अपनी जख्म है तो वो जख्म भर सकती है, बराबर है। लेकिन टनल वो इतने दिनों के बाद में, आपको एक दिन में फिस्टुला का पता नहीं चलेगा, या फिर एक बार आता है फोड़ा तो बीच में कहीं पे वो गायब हो जाता है, कुछ दिन नहीं आता है, फिर से कई दिनों के बाद में आ जाता है। इसकी वजह से क्या होती है कि वो जख्म जो है वो रेगुलर रहती है, जो टनल है अंदर से वो रेगुलर रहती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो टनल की जो इनर वॉल है, अंदर की जो दीवार है, तो धीरे धीरे अपनी जो बाहर की स्किन जैसे है ना, तो वैसे होने लगती है। तो अगर कोई जख्म पे बाहर की ऐसी स्किन बन जाएगी तो जख्म भरेगी? नहीं भरेगी। तो ऐसी स्किन बनने के बाद में वो टनल जो है वहाँ पर परमानेंट हो जाती है, और उससे क्या होता है, जो अंदर का पस वगैरह है वो कंटिन्यू आते रहता है और वो आपको तकलीफ देते रहता है। और कई केसेस में क्या होता है, अगर हम इसे जल्दी ट्रीट करते नहीं हैं तो फिर ये फिस्टुला का जो एक ओपनिंग है, एक टनल है, तो एक मल्टीपल टनल्स में बन जाता है, और इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, जो कि आगे चल के ट्रीट करने के लिए और ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास में कुछ किसी को या फिर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो जल्दी से जल्दी इसे ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे तो लगता नहीं है, मैंने जितना स्टडी किया अभी तक उससे मुझे पता चला है कि ये मेडिसिन के द्वारा ट्रीट होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक मैंने जैसे आपको बताया कि अंदर से टनल बन जाती है और मेडिसिन से भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन इसके कई सारे और उपाय भी है, जैसे कि क्षार सूत्रा करके एक उपाय है। उसमें क्या करते हैं कि जो ओपनिंग टनल है उसमें धागा डालते हैं, एक आयुर्वेदिक धागा रहता है जिसमें कुछ मेडिसिन लगे हुए रहते हैं, खाली धागा नहीं रहता, उस पर मेडिसिन लगे हुए, वो धागा वो टनल के अंदर डालते हैं। कुछ लगभग एक हफ्ते तक, 1 या 2 हफ्ते तक उसे रखते हैं। उसके बाद में वो धागा फिर से चेंज किया जाता है। कुछ ऐसे 2 से 3 महीने तक यही प्रोसीजर चलती है। उसके बाद में वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ऐसा है। और उसके बाद में ओपन सर्जरी भी जिसे कहते हैं, मेरा भी वही हुआ था। उसमें क्या होता है कि जो आपका टनल का पार्ट है पूरा, वो पूरा चीर के निकाल लिया जाता है, और उस पर फिर से मेडिसिन वगैरह लगा के बैंडेज अपना ड्रेसिंग जो है प्रॉपरली करके उसे ठीक किया जा सकता है। और थर्ड टाइप रहता है लेज़र सर्जरी। तो उसमें लेज़र का यूज़ करके, जैसे अपनी ओपन सर्जरी वही टाइप में अंदर की वॉल जो है उसे फिर से ज़ख्म जैसे बनाया जाता है और ट्रीट किया जाता है मेडिसिन से, ताकि वो फिर से भर जाए।
लेकिन इसके बारे में बात ऐसी है दोस्तों कि फिस्टुला का प्रॉब्लम कम्प्लीटली हील होगा या फिर ख़त्म होगा, फिर से आपको फिस्टुला नहीं होगा, ऐसा कोई डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता है। तो मतलब फिस्टुला के फिर से आने के चांसेस रहते हैं, वो कभी भी आ सकता है, जब तक कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करते। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ सुधार नहीं करते, तब तक फिस्टुला और फिशर फिर से होने के चांसेस लगातार रहते हैं। तो आपको क्या चेंजेस करने हैं, और सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि किस वजह से फिस्टुला होता है। तो क्या है, फिस्टुला एक्चुअली सिर्फ एनल फिस्टुला नहीं है, फिस्टुला के कई सारे टाइप हैं और पूरी बॉडी में ये कहीं पर भी हो सकता है, लगभग कहीं पर भी, जहाँ पर भी ब्लड वेसल है या फिर कोई ग्लैंड है। तो अपनी जो इंटेस्टाइन्स रहती है पेट के अंदर, तो वहाँ पर भी फिस्टुला के होने की चांसेस रहते हैं, वहाँ पर भी ग्लैंड्स रहती है, ब्लड वेसल्स रहती है। अगर कुछ इन्फेक्शन कहीं पे हो जाए तो फिर वहाँ पर भी फिस्टुला बन सकता है। उसी तरह से अगर किसी भी पार्ट में कुछ भी इन्फेक्शन है तो वहाँ पर फिस्टुला ज़रूर बन सकता है। लेकिन हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं एनल फिस्टुला के बारे में। तो एनल फिस्टुला क्यों होता है? आप क्या करते हैं, कई बार बहुत लंबी लंबी ट्रैवलिंग करते हैं, या फिर कई बार आपके खाने में मसालेदार चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसके बाद में कई बार आप हेवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो बॉडी की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा कई चीज़ों से बढ़ जाती है। तो कई बार आप क्या करते हैं, रात में बहुत ज़्यादा जागते हैं या फिर नींद नहीं लेते सही से, तो ऐसी चीज़ों की वजह से बॉडी में हीट बढ़ जाती है और उसकी वजह से फिशर और फिस्टुला ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप रात में जाग रहे हैं या फिर आपकी बॉडी की हीट बढ़ गई है किसी कारण से, तो तब होता है कि आपका जो पेट है वो ख़राब होने लगता है, पेट की तबीयत सही नहीं रहती। तो जब आप टॉयलेट जाते हैं तो पेट जल्दी साफ भी नहीं होता है कई बार, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं पेट साफ करने के लिए, लेकिन उससे दिक्कत कम नहीं होती और बढ़ जाती है। आपका जो स्टूल रहता है, जो आपके वेस्टेज वो मटेरियल है, उसे पुश करने का काम करता है, तो वो साइड की जो वॉल्स है एनस की, तो वहाँ पर और ज़्यादा प्रेशर लगाता है। तो प्रेशर लगाने के कारण ये एक दिन की प्रोसीजर नहीं है, कई महीनों में, कई दिनों में। तो ऐसे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाते रहेगा तो साइड की जो ग्लैंड्स है या फिर ब्लड वेसल्स है, तो उनमें प्रेशर बढ़ जाता है, और कई बार ऐसी चीज़ों की वजह से वो इन्फेक्शन वहाँ पर तैयार हो जाता है, या फिर वो जो है कुछ प्रॉब्लम आ जाता है वहाँ पे, उसकी वजह से वहाँ पर ब्लड में जो है पस वगैरह आना, ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती है, और वही पस बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है और रास्ता बनाता है, वो रास्ता बन जाता है फिस्टुला। तो ऐसे कारण तो आपको क्या क्या चीज़ों का जो है ध्यान रखना है। पहली बात तो कम से कम मसाले खाना है, उसके बाद में रात में बहुत ज़्यादा देर तक जागना नहीं है, और अच्छी नींद भी लेनी है। उसके बाद में ट्रैवलिंग भी अगर करते हैं तो अच्छे से, मतलब पूरा जो कुशन्स वगैरह ये वो साथ में रख के अच्छे से ट्रैवल करना है कि आपको परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको फिस्टुला और फिशर इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा नहीं, ऐसा मैं एक आपको कहना चाहूँगा, ठीक। उसके बाद में अभी बात करते हैं कि अगर आपको फिस्टुला हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आपको जल्दी से जल्दी जितना हो सके डॉक्टर के पास में जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने से पहले ट्रीट किया जाए। डॉक्टर का सजेशन लेना चाहिए कि क्या इस पे ऑप्शन निकल सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में जब तक वो पूरा फिस्टुला बन नहीं जाता, जब तक बाहर से वो फोड़ा नहीं आता, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमें फिस्टुला का प्रॉब्लम है, और तब तक वो फिस्टुला बन चुका होता है। तो इस केसेस में, ज़्यादातर केसेस में इसका सोल्यूशन है सर्जरी करना, जो मैंने भी करवाया था। तो एक सोल्यूशन ये बन जाता है, और दूसरा अक्षर सूत्रा का जो है वो भी कर सकते हैं आप, और तीसरा है लेज़र सर्जरी। तो तीनों भी केसेस में अगर अक्षर सूत्रा करवाते हैं तो उसमें 2.5 से 3 महीने तक आपको जो धागा है वो चेंज करते रहना पड़ता है। दूसरा लेज़र सर्जरी और ओपन सर्जरी, इन दोनों में भी अगर ओपन सर्जरी आप करवाते हैं तो 1.5 से 2 महीने तक आपको जो है ज़ख्म, जहाँ पर आपको वो फिस्टुला रहता है, तो ज़ख्म करके वहाँ पर वो फिस्टुला निकाल लेते हैं, या फिर वहाँ का जो मांस है वो कट करके
वो पूरा खाली कर देते हो वहाँ पे, तो ज़ख्म भरने के लिए आपको 1.5 से 2 महीने लगभग लग जाते हैं। तो आपको रेगुलरली हर रोज़ वहाँ पर ड्रेसिंग करना पड़ता है। तो ड्रेसिंग प्रॉपरली आपको डॉक्टर वैसे बताएंगे, जो भी स्टाफ है हॉस्पिटल का वो बताएंगे कि कैसे करना है। अगर आपको नहीं बताए तो सीट्स बाथ जो है, मैं बताता हूँ, सीट्स बाथ जो है वो आपको सबसे पहले लेना है। जैसे कि डॉक्टर ने बताया, उसके लिए बेटाडीन भी दिया रहेगा आपको। तो उसमें कुछ 15 से 20 मिनट थोड़ा सा गुलगुले पानी में, अपना थोड़ा सा गर्म पानी में बैठते हैं। तो उसके बाद में क्या करना है, आपको वहाँ पर जो आपको ट्यूब वगैरह दिया रहेगा, कुछ मलम दिया रहेगा, वो मलम लगाना है। उसके बाद में वहाँ पर आपको ये ड्रेसिंग का मटेरियल मिल जाता है, कुछ एक ऐसी पट्टी रहती है, उस पर कॉटन वगैरह रहता है, कॉटन। तो डायरेक्ट कॉटन नहीं लगाना है, तो उसमें ड्रेसिंग का कुछ खास मटेरियल आता है। वहाँ पर वो कॉटन के बाजू में क्या उसको कुछ सैप गॉज है, ऐसे कुछ बोलते हैं, मेरे को अभी याद नहीं है। तो वो लेना है, वही यूज़ करना है। कॉटन अगर आप यूज़ करते हैं तो कॉटन वो ज़ख्म में चिपक जाता है, तो वो यूज़ करना नहीं है। तो सैप जो गॉज है वही आपको लेना है, ठीक है। और उससे ही जो ड्रेसिंग करेंगे उसके बाद में उसके ऊपर आप टेप वगैरह जो भी है लगा सकते हैं, और ऐसी ड्रेसिंग आप रोज कर सकते हैं। तो आगे अभी बात करते हैं कि फिस्टुला का सर्जरी में खर्चा कितना आता है लगभग। तो खर्चे की बात करेंगे तो खर्चा लगभग दोस्तों मेरी कंडीशन में तो 63,000 आया था। तो मेरा इंश्योरेंस में से था, तो इसकी वजह से मुझे लगता है हॉस्पिटल में ज़्यादा निकाला, लेकिन 35 से 40 हज़ार तक खर्चा आपको ओपन सर्जरी में एक आज की डेट में मुझे लगता है आना चाहिए। तो 40 के आसपास में आप पकड़ के चलो, तो ऐसा है। और उसके बाद में अभी बात करते हैं कि कितने दिन हमें ये परेशान कर सकता है। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि हील होने के लिए लगभग 2 महीने ये लेता है। तो पहले 1 हफ्ते तक तो आप जॉब वगैरह अगर आप करते हैं तो मैं ज्वाइन करने की सजेशन नहीं दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि कुछ रेस्ट कर लीजिए। मैंने वैसे 15 दिन तक रेस्ट किया था मेरा सर्जरी होने के बाद में। और मैं एक बात बता दूँ दोस्तों कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ रात के 4 बजे, अगर आप पीछे देख सकते होंगे। तो यहाँ पर अभी कोई भी जगह हुआ नहीं है, तो वीडियो मैं 4 बजे शूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर रहता है, वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो अगर आपको लगता है कि मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ आपके लिए, मतलब कुछ फ़ायदेमंद हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे बात करते हैं कि पेन कितना होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों कि पेन इसमें मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा है। डिपेंड करता है कि आपका फिस्टुला कैसा है, नॉर्मल है या फिर कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, इस पे भी डिपेंड करता है। और आपकी जो डॉक्टर्स है वो सर्जरी आपकी कैसे करते हैं इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जब आप ड्रेसिंग वगैरह करने जाते हैं तो दर्द तो होता है। और बीच बीच में क्या करते हैं डॉक्टर कि जो आपका ड्रेसिंग है, जहाँ पर ज़ख्म है, तो ज़ख्म हम तो ड्रेसिंग करते तो अच्छे से साफ नहीं किया जाता अपने से घर पे, जब हम करते हैं डिस्चार्ज के बारे में बाद में। तो डॉक्टर्स के पास में बीच में जब फॉलोअप के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा स्पून जैसे रहता है, तो उससे ज़ख्म साफ़ करते हैं। तो जब उस स्पून से साफ़ करते हैं ना ज़ख्म, काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब 3-4 बार हुआ मेरे साथ में ऐसे करना पड़ता है, लेकिन उससे क्या होता है ज़ख्म साफ़ रहती है, हील होने में मदद होती है, जल्दी ठीक होने लगती है, ठीक है। तो पेन तो होता है, 2 महीने तक आपको ये सहन करना पड़ेगा। और मैं अभी बताऊँ कि 2 महीने, अभी तो मेरे ज़ख्म को 4-5 महीने हो गए लगभग। लेकिन उसके बाद में अभी क्या हो रहा है, जो एनस है उसमें से पस है या फिर कुछ और चिपचिपा है, थोड़ा मतलब आते रहता है। जब मैं दिन में कभी शाम के टाइम पे एक बार चेक करता हूँ तो वहाँ पर कुछ थोड़ा सा चिपचिपा रहता है। तो अभी मैं डॉक्टर के पास में जाके डिस्कस करूँगा फिर से कि क्या है, क्यों है, अंदर से कुछ मतलब ओपनिंग वगैरह ओपन तो नहीं है अभी, तो पूरा एक चेक करके देखना पड़ेगा। तो उसके बाद में और अपडेट्स क्या आती है मैं आपको अपने इसी चैनल पर बताऊंगा। और आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो मुझे बताइए, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी करना है। और दोस्तों ये आई होप कि वीडियो आपने पूरा देखा है, अगर नहीं देखा है तो फिर से एक बार रिटर्न जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए। इससे क्या होगा कि हमारे चैनल को मदद मिलेगी और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा। तो आपके कुछ भी क्वेश्चन है, और हमारा एक दूसरा भी वीडियो है जो मैंने फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल से ही लाइव किया था, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी दे देता हूँ, तो उसे भी चेकआउट कीजिए। आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।
बाय बाय, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।